आप सभी को यीशु मसीह के नाम में सलाम। आज का बाइबल पाठ लिया गया है उत्पत्ति किताब 19वां अध्याय, उसका 17वां पद, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर न ताकना और तराई भर में न ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भस्म हो जाएगा। प्रियो, हम जानते हैं कि आत्मिक जगत में एक निर्णय या तो आपके आत्मिक जीवन के स्तर को बहुत बढ़ा सकता है, या एक निर्णय आपको आत्मिक रीति से बहुत नीचे गिरा सकता है। जब हम आत्मिक जीवन में रहते हैं तो कई बार हम कंफ्यूज रहते हैं, कई बार हम संदेह में रहते हैं कि हमें कौन सा निर्णय लेना चाहिए। चाहे कोई नौकरी हो, चाहे कहीं जाना हो, हम हर बार प्रभु की अगुवाई में अपने जीवन को चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार हमें खुदा की तरफ से वैसा डिसीजन नहीं मिल पाता कि हमें करना क्या है। आज बहुत से लोग हैं जो आत्मिक जीवन में सही निर्णय को नहीं ले पा रहे हैं। उन्हें पता नहीं है कि इस सिचुएशन में मुझे करना क्या है। आज के विश्वासी को यह पता नहीं है कि उसे करना क्या है। हम बहुत सी बातों को देख सकते हैं, लेकिन जो बहुत जरूरी बात है कि जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो हमें इस संसार में यीशु की बहुत आवश्यकता पड़ती है। लेकिन यीशु मसीह हमारी अगुवाई इतनी सरलता के साथ करता है, लेकिन हम कई बार यीशु मसीह के उस सरलता रूपी उस अगुवाई को हम समझ नहीं पाते। ये अगुवाई खुदा हमें तब देना चालू कर देता है जब हम खुदा में, वचन में, प्रार्थनाओं में धीरे धीरे बढ़ने लग जाते हैं। तब हमें समझ में आने लगता है कि हाँ, खुदा हमारे जीवन से क्या चाहता है। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि हम अपने निर्णयों में अडिगता के साथ खड़े नहीं हो पाते। हम अपने निर्णयों में सही रीति से हम ऐसा कोई डिसीजन नहीं ले पाते कि हमें ये निर्णय सही है या ये निर्णय गलत है। आज बहुत से लोग हैं मेरे प्रियो, जो चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो शादीशुदा लाइफ हो, या चाहे वो किसी जीवन साथी की तलाश कर रहे हो, वो हर एक व्यक्ति प्रभु से अगुवाई लेना मांगता है। लेकिन कई बार खुदा की अगुवाई मिल जाती है और कई बार खुदा की अगुवाई नहीं मिल पाती। इसलिए आज का विश्वासी जो दूसरे लोगों को संदेह से दूर करना मांगता है, जो दूसरे लोगों के डाउट को दूर करना मांगता है, जो दूसरे लोगों को ये प्रोत्साहित करता है कि तुम इस सिचुएशन में ऐसे निर्णय को ले लो, वो खुद कंफ्यूज है। वो खुद अपने जीवन में सही फैसला नहीं ले पा रहा है। अब हमें समझना है कि जैसे यीशु मसीह है, अगर हम यीशु मसीह के जीवन में आए तो उसने कब गलत निर्णय लिया, लेकिन गतसमनी के बगीचे में वो गलत निर्णय ले रहा था कि प्रभु हो सके तो ये कटोरा टल जाए। पूरे बाइबल में उसने वहां पर एक गलत निर्णय ले रहा था, लिया नहीं, ले रहा था। लेकिन जैसे ही वह अपने आपे में आया, मेरे प्रियो, उसने प्रार्थना करी, खुदा की हो सके तो ये कटोरा टल जाए, पर तेरी मेरी नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह ने एक गलत फैसले की ओर जाते हुए अपने आप को रोक कर एक सही फैसले में वो यीशु मसीह आया। आज हम कितने गलत फैसले लेते हैं, कितने बार हम गलत निर्णय ले लेते हैं, कितने बार हम समझ नहीं पाते कि हमें इस निर्णय में, इस फैसले में क्या करना चाहिए, और कई बार फिर हमें पछतावा होता है कि नहीं, इसमें ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए था। लेकिन यीशु मसीह ने अपने आप को रोका क्योंकि उसे पता था कि मुझे क्रूस पे जाना है। एक गलत फैसला यीशु मसीह को उस क्रूस में जाने से रोक सकता था। वैसे ही हमारे जीवन में भी एक गलत आत्मिक फैसला हमें आत्मिक ऊंचाइयों में बढ़ने से रोक सकता है। लेकिन जैसे जैसे हम धीरे धीरे जब आत्मिक जीवन में बढ़ते हैं तो हमें इस बात पर हमें यकीन करना है और इस बात पर हमें आगे बढ़ना है कि खुदा तू मेरी अगुवाई कर। जीवन में मैं हर जगह सही फैसला नहीं ले सकता, इसलिए प्रभु मुझे आपकी जरूरत है। हम समय पे तो यीशु मसीह के पास जाते हैं सलाह लेने, और कई बार हम अपने दिमाग से ही सलाह ले लेते हैं। लेकिन लूत के जीवन से जब उसने अब्राहम का साथ छोड़ा तो वो सदोम अमोरा गया, और सदोम अमोरा परमेश्वर की दृष्टि में बहुत पापी था। अब लूत के जीवन से देखिए कि एक धर्मी व्यक्ति को छोड़कर वो अधर्मी व्यक्तियों के बीच में जा रहा है। वैसा ही कई बार हम लोग भी कई ऐसे अपने अगुए को, अपने पासवान को,
जो खुदा में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे धर्मी लोगों को छोड़कर हम कई बार उन लोगों में जा मिलते हैं जिन्हें हम समझते नहीं। लूत सदोम अमोरा को नहीं जानता था कि वहां पर क्या हो रहा है, वहां के लोग कैसे हैं। वैसे ही हम भी नहीं समझ पाते कि इस संसार में कैसे व्यक्ति हैं जो भेड़ के भेष में भेड़िए जैसे छुपे हुए हैं। हमें लगता है कि यार ये धर्मी लोग हैं, ये प्रभु में आगे बढ़ने वाले लोग हैं, लेकिन असलियत में वो और कुछ और ही लोग होते हैं। लूत अब्राहम को छोड़कर पापियों के बीच चला गया क्योंकि वो उन्हें जानता नहीं था। मेरे प्रियो, हम भी कई बार ऐसा ही करते हैं कि हम धर्मी व्यक्तियों को छोड़कर उन व्यक्तियों के बीच चले जाते हैं जो वास्तविकता में जिसे हम जानते नहीं, लेकिन वास्तविकता में वह लोग पापी और अधर्मी हैं। लेकिन यहां पर जब उसने अब्राहम के साथ अपने जीवन की शुरुआत करी है तो वह जानता है कि अब्राहम के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधा है और अब्राहम के चलते परमेश्वर जो है सदोम अमोरा से लूत को निकालना मांग रहा है। परमेश्वर ये चाहता है कि हम जहां फंसे हुए हैं, जिन गलत लोगों के साथ में हैं, जिन गलत लोगों की संगति में हैं, जिन गलत व्यक्तियों के बीच हमारा उठना बैठना है, खुदा चाहता है कि हम वहां से निकलें। और जब हम लोग नहीं निकल पाते तो खुदा कहीं ना कहीं अपने दासों के माध्यम से हमें वहां से निकालना मांगता है। लेकिन तब भी लूत के समान हम निकलना नहीं मांगते। हम मरने को तैयार हैं सदोम अमोरा में, पर निकलने को तैयार नहीं है। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को निकालना मांगता है। परमेश्वर ये चाहता है कि हम जहां फंसे हैं वहां से निकलें। लेकिन कई बार हमारा मोह, हमारा लालच हम पर इतना हावी हो जाता है कि हम परमेश्वर की आवाज को भी अनसुनी कर देते हैं। यहां पर हम लूत के जीवन से देखते हैं कि स्वर्गदूत ने उसे ये बोला कि अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना, पीछे की ओर ना ताकना। लेकिन फिर भी उसकी पत्नी ने पीछे की ओर देख लिया। मेरे प्रियो, क्या था ऐसा सदोम अमोरा में जो लूत की पत्नी तब भी पीछे पलट के देख ली? सब पूरा परिवार जानता है कि ये नगरी पाप से भरी हुई है, यहाँ व्यभिचार है, मूर्ति पूजा है, तमाम चीजें हैं यहाँ पर। लेकिन फिर भी वहां से वो निकलना नहीं मांग रहे हैं। और जब स्वर्गदूत ने उसे निकाला है तो तब भी ये पीछे पलट के देख लिए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं लूत के परिवार में, उसकी पत्नी के मन में सदोम अमोरा की खूबसूरती बसी होगी। कहीं ना कहीं लूत की पत्नी के दिल में सदोम अमोरा के प्रति जो उसकी सुंदरता था, जो उसकी तमाम आशीषें थी, तमाम जो सुंदरता थी, उसके चलते उसका कहीं ना कहीं उसका मन सदोम अमोरा की तरफ था। मेरे प्रियो, कई बार हमारे पीछे लौटने का कारण ये रहता है कि हमारे मन में उस चीज के प्रति लालच है, खूबसूरती है, चाहत है। इजराइलियों के जीवन से आप देखें कि वो जब परमेश्वर ने उसे निकाला तो बार बार इजराइली यही बोल रहे हैं कि हम मछलियों के ढेर में बैठकर भोजन करते थे, हम प्याज खाते थे, हम अदरक खाते थे। वो इजराइलियों के मन में क्या है? इजराइलियों के मन में मिस्र की वो खूबसूरती है, वो लालच है, वो खान पान है, और वही चीज उनको बार बार खींच रही है। लूत की पत्नी के जीवन में हमें यह देखने मिलता है कि कहीं ना कहीं सदोम अमोरा के प्रति उसकी चाहत थी, उसके चलते वो पीछे पलट के देख ली। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हमें निकालता है संसार से तो संसार के प्रति हमारे दिल में लालच नहीं होना चाहिए। वो संसार की जो खूबसूरती है उसके प्रति हमारे अंदर कोई मोह नहीं होना चाहिए। धन के प्रति हमारा कोई भी किसी प्रकार का लालच नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही चीज है जो हमें खुदा में आगे बढ़ने से रोक देगी। यही चीज है कि जो हम खुदा की तरफ आगे बढ़ने की सोचेंगे, लेकिन बार बार हम पीछे पलट के देखेंगे कि हम संसार में कितने अच्छे हैं, संसार में हमारी क्या खूबसूरती है, हम कितने आशीषित हैं, हमारे पास सामान है, हमारे पास तमाम चीजें हैं। हम 2 कदम प्रभु की तरफ बढ़ेंगे और 4 कदम पीछे की तरफ मुड़ के देखेंगे कि पीछे हमने क्या खो के आ रहा है। लेकिन हमें चाहिए कि जब हम खुदा हमें आगे निकाल रहा है, आगे बढ़ा रहा है, तो हम पीछे संसार की तमाम चीजों को अपने दिल से निकालें। क्योंकि जब तक हम अपने दिल से उन चीजों को निकालेंगे नहीं, हम खुदा में सही रीति से दौड़ नहीं सकते, हम खुदा में सही रीति से आगे नहीं बढ़ सकते, हम खुदा में सही रीति से सही निर्णय नहीं ले सकते। मेरे प्रियो,
इसलिए हमें चाहिए कि हम पीछे पलट कर ना देखें। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि जो अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है वह मेरे लायक नहीं। मेरे प्रियो, हमारा खुदा आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हमारा खुदा पूछ नहीं सर बनाने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर ऊंचाई में लेके जाने वाला परमेश्वर है। लेकिन उसके लिए जो बहुत जरूरी है कि मैं अपने हृदय से जिन वस्तुओं के लिए, जिस संसार, जिस जगत के लिए मेरे दिल में लालच है, खूबसूरती है, चाहत है, पहले मैं वो सारी चीजों को निकालूं और अपने दर्शन में, अपने दिल में उस खुदा को डालूं, ताकि मेरे दिल में खुदा की चाहत, खुदा की खूबसूरती, खुदा के प्रति प्रेम जागृत हो, ताकि यही प्रेम मुझे पीछे की ओर नहीं, यही प्रेम मुझे आगे की ओर लेके जाए। लूत को स्वर्गदूत ने बोला कि तराई भर में ना ठहरना, पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भस्म हो जाएगा। स्वर्गदूत खुद लूत को यह बोल रहा है पहाड़ पर भागना, सदोम अमोरा से पहाड़ को भाग जाना। यहां पर लूत नहीं पूछ रहा है कि मैं यहां से भागकर कहां जाऊं, मुझे खाने की दिक्कत हो जाएगी, मुझे पीने की दिक्कत हो जाएगी, मैं अपने परिवार को लेकर कहां भागूं। लेकिन खुद स्वर्गदूत बोल रहा है कि पहाड़ पर भाग जाना। अब प्रियो, इस चीज को समझना है कि परमेश्वर या स्वर्गदूत उसे सदोम अमोरा से पहाड़ की ओर लेके जाना मांग रहा है। पहाड़ जो है एक ऊंचाई का प्रतीक होता है, परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक होता है। तो स्वर्गदूत जो है लूत को सदोम अमोरा से पहाड़ की तरफ, मतलब अपनी उपस्थिति की तरफ लेके जाना मांग रहा है। स्वर्गदूत लूत को सदोम अमोरा से, संसार से, मिस्र की गुलामी से, जहां तुम्हारा मन फंसा है, वहां से, जिस खूबसूरती में तुम फंसे हो, तुम्हारे हृदय में जिन वस्तुओं की चाहत है, वहां से निकाल कर वो अपने उपस्थिति में लाना मांग रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ये चाहता था कि लूत सदोम अमोरा से निकलकर, मिस्र की और ये सदोम अमोरा से निकलकर, संसारिकता से निकलकर खुदा की उपस्थिति में आए। वैसे ही खुदा भी ये चाहता है कि हम भी इस संसार की गुलामी से निकलकर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना चालू करें। खुदा खुद बता रहा है कि तुम यहां पर आओ और मैं तुम्हारे साथ संगति करूंगा और अपनी उपस्थिति तुम्हें प्रदान करूंगा। लेकिन हम संसार से निकलना नहीं मांगते। आगे हम देखते हैं कि लूत ये बोलता है कि मैं पहाड़ पर नहीं भाग सकता। आप मानेंगे कि स्वर्गदूत बोल रहा है पहाड़ पे भाग जा, लेकिन लूत बोल रहा है मैं नहीं भाग सकता। यही विडंबना आज परमेश्वर हम लोगों के साथ भी झेल रहा है। परमेश्वर ये बोलना मांगता है कि मेरी उपस्थिति में आओ, मैं तुम्हें फिर से जो का त्यों कर दूंगा। तुम मेरी उपस्थिति में आओ, मैं तुम्हारे गिरे हुए डेरे को फिर से खड़ा कर दूंगा। तुम मेरी उपस्थिति में आओ तो मैं तुम्हारी गिरी हुई झोपड़ी को फिर से खड़ा कर दूंगा। परमेश्वर ये चाह रहा है कि तुम मेरी उपस्थिति में आओ, मैं तुम्हें बना दूंगा। लेकिन व्यक्ति जो है वो संसार से निकलकर परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आना मांग रहा है। वो ये बोलता है कि मैं पहाड़ पर नहीं भाग सकता। तो फिर आगे लिखा हुआ है कि देख, वहां नगर ऐसा निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूं और वहां छोटा भी है, मुझे वहीं भाग जान दे। क्या वहां नगर छोटा नहीं और मेरा प्राण बच जाएगा? लूत स्वर्गदूत को बोल रहा है कि मैं पहाड़ पे नहीं भाग सकता, ये एक छोटी सी जगह है, मैं यहां भाग जाऊंगा। अब देखिए, स्वर्गदूत लूत को एक सलाह दे रहा है कि तू पहाड़ पर भाग जा, पर लूत स्वर्गदूत को एक सलाह दे रहा है कि मैं वहां नहीं भाग सकता, मैं वहां नहीं भाग सकता। स्वर्गदूत ने लूत को एक सलाह दी है कि तू पहाड़ पे भाग जा, लेकिन लूत जो है स्वर्गदूत को सलाह दे रहा है कि मैं वहां नहीं भाग सकता, मुझे यहां भागने दे। कई बार परमेश्वर की एक इच्छा हमारे जीवन में होती है, एक योजना हमारे जीवन में होती है, परमेश्वर की कल्पनाएं हमारे जीवन में है कि वो हमें कहां पर बैठाना मांगता है, कहां पर देखना मांगता है। लेकिन हम खुदा को बोलते हैं कि प्रभु हम वहां नहीं बैठ सकते। कई बार खुदा अपनी इच्छा को हमारे जीवन में प्रकट करना मांगता है, लेकिन कई बार हम खुदा पर अपनी इच्छा थोप देते हैं। हम खुदा को बोलते हैं प्रभु ये नहीं, हमें ये करना है, और यही चीज हमारे रुकावट का और विनाश का कारण बन जाता है। मैं अपने आप को, मैं अपने जीवन को उतने अच्छे से नहीं जानता, मैं अपने जीवन में उन फैसलों को उतने अच्छे से नहीं ले सकता जितने अच्छे से मेरा खुदा मेरे लिए डिसीजन ले सकता है। लूत को खुश होना था कि चलो खुदा आपने मुझे बचाने के लिए पहाड़ का इंतजाम किया है,
लेकिन वो ये बोल रहा है कि मैं वहां नहीं भाग सकता, मुझे छोटे नगर में भागने दे। हमें खुश होना चाहिए कि जब खुदा हम पर ये प्रकट करे कि मैं तुम्हें यहां देखना चाहता हूं, मैं तुम्हें यहां लेके जाना मांगता हूं। हमें खुश होना चाहिए और आंख बंद करके परमेश्वर की उस बात पे विश्वास करके अपने जीवन में बाट जो होना चाहिए कि खुदा तू मुझे वहां लेके जाएगा। कई बार लेकिन हम खुदा की इच्छा को अपने जीवन में ना लेते हुए हम खुदा पर अपनी इच्छा थोप देते हैं कि प्रभु हमें ये चाहिए। फिर आगे हम देखते हैं कि 30वें पद में लिखा है कि फिर लूत ने सोवर को छोड़ दिया और पहाड़ पर अपनी दोनों बेटियों के संग रहने लगा। अब आप देखिए कि जो लूत पहाड़ पर नहीं भागना मांग रहा था, बाद में वह उसी पहाड़ पर भाग गया प्रियो। और हम जानते हैं कि वहां पर उसने अपनी बेटियों के साथ जो भी उन्होंने काम किया, हम उस बात को जानते हैं। लेकिन आपको मैं जो बताना मांगता हूं, परमेश्वर ने लूत को बोला पहाड़ पर भाग जा, तो वो पहाड़ पर नहीं भागा, वो एक छोटे नगर पे भाग गया। फिर जब परमेश्वर ने बोला कि ठीक है तू इसी नगर में बसे रहे, तो उस नगर को छोड़ के वो फिर पहाड़ पर भाग गया। मेरे प्रियो, लूत के जीवन में स्वर्गदूत लगातार अगुवाई कर रहा है कि तुझे करना क्या है, लेकिन लूत बार बार स्वर्गदूतों की या परमेश्वर की उस इच्छा से अपना मन हटाकर अपने मन के अनुसार काम कर रहा है। वो विश्वास नहीं कर पा रहा है कि जो स्वर्गदूत ने उसे बोला है उसके लिए वो सही है। कई बार हम ये विश्वास नहीं कर पाते कि खुदा ने जो हमारे लिए रखा है वो हमारे लिए बेहतरीन है, लेकिन हम कई बार अपनी इच्छा से फैसले करना मांगते हैं। कई बार हम अपने आप से निर्णय लेना मांगते हैं, हम अपने निर्णय में प्रभु को शामिल नहीं करते। लेकिन हम लगातार जब गलत फैसला लेते हैं, जैसे लगातार लूत गलत फैसला लेता गया, तो उसकी बेटियों ने उसके साथ व्यभिचार किया। यही दिक्कत है कि जब आत्मिक जीवन में जब हम लगातार गलत पे गलत निर्णय लेते चले जाते हैं मेरे प्रियो, तो मेरे प्रियो हमें नुकसान उठाना पड़ता है। कई लोग बोलते हैं कि एक परिवार की मैं गवाही आपको बताता हूं। वो एक नौकरी करने गए, वहां पर बहुत काम था और अचानक से उन्होंने नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ के उन्होंने दूसरी जगह ज्वाइन कर लिया। किसी ने पूछा कि आपने वो नौकरी क्यों छोड़ा, तो उन्होंने बोला कि हमें पवित्र आत्मा ने बोला कि ये जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम यहां से छोड़कर तुम दूसरी जगह चले जाओ। पर मैं ये जानना मांगता हूं कि क्या पवित्र आत्मा ने आपको केवल नौकरी के विषय में ही क्यों आप पर उसने अपना निर्णय प्रकट किया, लेकिन जीवन में कई ऐसे फैसले हैं, आत्मिक जीवन में कई ऐसी बातें हैं, तो पवित्र आत्मा ने केवल आपको नौकरी छोड़ने के लिए ही क्यों प्रेरित किया, क्यों अगुवाई किया, लेकिन दूसरी चीजों के लिए पवित्र आत्मा आपको क्यों प्रेरित नहीं करता? या तो हम प्रभु की सुनना नहीं मांग रहे हैं, या जो उसने हम पर पहले प्रकट किया था वो हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं रखता। इसी रीति से लूत भी इस बात को नहीं समझ पाया कि परमेश्वर का आत्मा जो लगातार जो स्वर्गदूत है जो उसे उस पर अपनी महिमा प्रकट कर रहे हैं, उस पर अपना निर्णय दे रहे हैं, एक स्वर्गीय योजना लूत पर प्रकट की जा रही है, लेकिन बार बार वह उस स्वर्गीय योजना से भटक कर अपने मन के अनुसार ही काम कर रहा है। मेरे प्रियो, लूत ने लगातार गलत निर्णय लिया और उसने अपना नुकसान उठाया। उसकी बीवी नमक का खंबा बन गई, उसकी बेटियों ने उसके साथ व्यभिचार किया, एक अच्छा परिवार बिखर गया। मेरे प्रियो, वैसे ही जब हम आत्मिक जीवन में गलत फैसले लेते हैं तो हमारे लोगों को, हमारे परिवार के लोगों को लगातार नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन उस स्थिति में भी जब परमेश्वर हमें लेके चलना मांग रहा है मेरे प्रियो, तो हमें समझना है कि खुदा ये चाहता है कि हमारा परिवार ज्यों का त्यों रहे, हमारा परिवार भरा पूरा रहे और हमारा परिवार आशीषित रहे। लेकिन ये तब होगा मेरे प्रियो जब हम अपने निर्णय को परमेश्वर पे ना थोपेंगे, लेकिन परमेश्वर के निर्णय को अपने जीवन में हम जगा देंगे। प्रार्थना करेंगे। सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, जितने लोग गलत निर्णय ले रहे हैं मेरे खुदा, उनसे बोले, बातचीत करे प्रभु, एक सही निर्णय ले सके खुदा, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। यीशु के नाम से मांगते हैं।